तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है यानी कि क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम लोग इस वीडियो में उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि मोस्ट वीवीआई है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, और ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण का। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मी यानी मीटर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मिमी, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है मात्रक विहीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मात्रक विहीन, क्योंकि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कि प्रकाश गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है तिरछी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो देखिए, दर्पण का जो सूत्र होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और बाकी बात जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एफ जो है यानी कि ऊपर में है, इसके बाद यू भी ऊपर में है, यहाँ पर भी ऊपर में है। ये सब यानी कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो यानी कि बस सीधा होता है लेकिन वस्तु से छोटा होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है, आप लोग को सबसे पहले हम ऑप्शन बता देते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर, इसके बाद इसको बोलेंगे साइन आर बट्टे साइन आई, इसके बाद इसको साइन आई गुना साइन आर, इसके बाद साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है। ये होता है माध्यम के अपवर्तनांक का मान। ठीक है। इसके बाद देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं, सभी जगह से समान मोटाई का, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा जो होता है वो आपका अवतल लेंस होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सी नंबर जो ऑप्शन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल, और इस ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। इसके बाद देखिए, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जो टॉर्च और वाहनों का जो अग्रदीप होता है, उसमें आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है? याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 2 या 3। तो देखिए, जो लेंस में जो फोकस होती है वह 2 होती है, ठीक है? जब हम थ्योरी क्लास बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो लेंस होते हैं उसके 2 फोकस होते हैं। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है एंगस्ट्रम, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है लुमेन और ऑप्शन नंबर डी जो है लक्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए, उत्तल लेंस में जो लेंस की क्षमता का जो मान निकलता है वो प्लस में निकलता है और अवतल लेंस में जो होता है वो माइनस में निकलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 5D यानी 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है आपका -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपका -2 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी है +2 डायोप्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि +2 डायोप्टर होता है। इसके बाद देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो यानी मान निकला था प्लस में 2 डायोप्टर निकला था, ठीक है? इसके बाद देखिए, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया है लेकर धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी दिया है लेकर ए और बी दोनों, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो आपका ऋणात्मक होता है। इसके बाद देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्वि अवतल लेंस, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है आपका अपसारी लेंस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का यानी आधा होता है और जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर यानी कि फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है? इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल और ऑप्शन नंबर सी है आपका अवतल, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है।